हम सब अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी और वर्तमान शासन का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि आप जिस तरह से देश का प्रबंधन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना के रखे हैं, उसमें देश का अत्यधिक अपमान हो। बांग्लादेश जैसे देश में हिंदू धर्म के नागरिकों को ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से असुरक्षित छोड़ दिया गया है। भारत की सरकार ना तो वहां उनकी रक्षा सुरक्षा कर पाने में बांग्लादेश की वर्तमान सरकार पे जायज दबाव बना पा रही है, सुनिश्चित कर पा रही है अल्पसंख्यक हिंदू समाज के नागरिकों की। हर देश में आप देखिए, देश के आसपास का तिब्बत में क्या स्थिति है, श्रीलंका में क्या स्थिति है, मालदीव में क्या स्थिति है, अन्य देशों में क्या स्थिति है, हर पैमाने पे जो सिलसिला हमने विगत वर्षों में देखा, वो आज हथकड़ियों में और पेड़ों में, पांव में लगे पेड़ों हमारे देश के नागरिकों को भारत की धरती में पुनः उतरते हुए हमको देखना पड़ रहा है। जिस तरह से देश के घोर अपमान को सहते हुए हमने देखा कि अमेरिका ने हथकड़ियां और बेड़ियां लगा के भारत मूल के नागरिकों को अमेरिका से वापस भेजा, इसकी घोर निंदा करते हैं। और अत्यंत दुख की बात है कि भारत सरकार अक्षम रही अपने देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखने में, उसे बचाने में, और जिन्हें भारतीय मूल का नागरिक मानते हुए वहां से अमेरिका से वापस भेजा गया, उनको वहां की सेना के एक हवाई जहाज के माध्यम से यहाँ पहुंचाना, जिसकी संभवतः पूर्ण जानकारी भी शासन को थी कि नहीं, इस प्रकार के सवाल लोकसभा में और राज्यसभा में उठ रहे हैं। और ये प्रारंभ की स्थिति है। ये बताया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 18,000 ऐसे भारतीय मूल के नागरिकों को वापस भेजा जाएगा और करीब 7,25,000 और नागरिक अमेरिका में हैं जिनके दस्तावेजों इत्यादि के संदर्भ में कोई शंका की बात है। भारत ने हमेशा माना है कि ये विश्व एक परिवार है, वासुदेवाय कुटुंबकम, और इस प्रकार की घोर अपमान करने की स्थिति को पूरे देश को एक साथ खड़े होकर माकूल जवाब देना चाहिए अमेरिका को। क्योंकि ध्यान में रखने की बात है कि पहले प्लेन में भारत के नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को बताया जा रहा है कि लगभग 40 घंटे के सफर में जहां केवल एक वॉशरूम था, ऐसी व्यवस्था में वहां से भेजा और बेड़ियां लगा, हथकड़ियां लगा। तो इस देश के अपमान का हम दुख से निंदा पूर्वक कथन करते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको हमने एक बार अमेरिका में अमेरिका के चुनाव के प्रचार में भाग लेते देखा, अब की बारी ट्रंप सरकार जैसे नारों के बीच में प्रचार करते देखा, जिनके संबंध में ये प्रचारित किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप से इनके बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, रिश्ते हैं, और जिनको
डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए तक नहीं गए।